मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एलिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते मैंने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जो इस हफ्ते क्वेश्चन कराए हैं उनका रिवीजन है ये। अगर आप उन क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी जितनी भी पिछली क्लास हैं आप उन्हें देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इन्हें क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर केवल मैं इन्हें वन लाइनर के रूप में लेकर आया हूँ। ठीक है, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ शेयर कर दी है, आप वहाँ से टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं जुड़ने के बाद। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो यह हर वर्ष 13 फरवरी को, कब 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मारियो डैग्री किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मारियो डैग्री जो बने हैं इटली के प्रधानमंत्री बने। कहाँ के? इटली के। ठीक है। हाल ही में अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को चल रही महाभियोग के आरोपों से बरी कर दिया गया है? तो जो अमेरिका के अभी पिछले राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप, उन पर राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही थी, तो अब उन्हें आरोपों से इन्हें बरी कर दिया गया, यानी महाभियोग के आरोपों से इन्हें बरी कर दिया। यह अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिनके कार्यकाल चलते समय दूसरी बार यानी कि 2 बार महाभियोग की प्रक्रिया चली थी इन पर, यानी 2 बार महाभियोग के आरोप लगे थे। ठीक है, और यह अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो सीएनजी से चलने वाला जो भारत का पहला ट्रैक्टर था वह नितिन गडकरी, कौन? नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धाविका हेमा दास को पुलिस उपाधीक्षक बनाने की घोषणा की है? तो जो आसाम की सरकार है, यानी आसाम राज्य सरकार है, उसने धाविका जो हेमा दास है उन्हें पुलिस उपाधीक्षक बनाने की घोषणा की है, यानी कि डीएसपी। ठीक है, डीएसपी बनाने की घोषणा की है। अच्छा, जो धाविका हेमा दास है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो डींग एक्सप्रेस के नाम से। किससे? यानी कि जो रहने वाली है वो, इनका एक गांव है जिसका नाम है डींग। जो डींग गांव से आती है तो इन्हें डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ की है? आसाम की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो अभी चीन ने, जो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज है उसके प्रसारण पर चीन में रोक लगा दी है, चीन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है मानसा वाराणसी ने। किसने? मानसा वाराणसी ने। जो सुमन राय है वो 2019 की थी, और जो 2020 की बनी है तो वो बनी है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की बनी है मानसा वाराणसी। ठीक है, और रनअप कौन रही थी? तो यह रही थी, यानी सेकंड नंबर पर रही थी मान्या सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अभी हाल ही में जो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री हुआ था उसमें भारत ने 23 पदक जीते हैं। कितने? 23 पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य टीकाकरण के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो भी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य है, वह टीकाकरण के मामले में शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, गुजरात दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर और राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है टीकाकरण के मामले में। ठीक है, यानी कि वैक्सीनेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 93वें ऑस्कर अवार्ड में, किसमें? ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया? जो 93वें ऑस्कर होंगे अवार्ड, उसमें बिट्टू, यानी कि जो बिट्टू फिल्म है एक साउथ इंडियन फिल्म है, इसके लिए इसे नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, जो जल्लीकट्टू थी इसे भी नॉमिनेट किया गया था, बट अब ये बाहर आ गई है, यानी कि इसे बाहर कर दिया गया है। अब केवल भारत की तरफ से बिट्टू मूवी बची है, तो यह 93वें ऑस्कर के लिए चयनित की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कौन से स्वदेशी रूप से निर्मित युद्ध टैंक सौंपी है? तो अभी जो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने अर्जुन MK
MK-1A, कौन सा? अर्जुन MK-1A जो स्वदेशी रूप से निर्मित युद्ध टैंक है, इसे भारतीय सेना को सौंपा है। ठीक है, यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया और यह पूर्णतः स्वदेशी यानी कि इंडिजीनियस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 13 फरवरी को भारत की प्रथम महिला गवर्नर की जयंती मनाई गई। प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो जो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर बनी थी वह थी सरोजनी नायडू, और इनके हाल ही में 13 फरवरी को, कब? 13 फरवरी को जयंती मनाई गई थी। ठीक है, और यह स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने गूगल पर 11 लाख यूरो का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में जो फ्रांस है, क्या फ्रांस सरकार है, उसने गूगल पर 11 लाख यूरो का जुर्माना लगाया। कितने? 11 लाख यूरो का, क्योंकि आप लोगों को पता है जो फ्रांस की करेंसी है वह यूरो है, तो उन्होंने यूरो में ही गूगल पर प्रतिबंध लगाया है, यानी कि 11 लाख यूरो का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WTO की महानिदेशिका के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO की बात होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, उसकी महानिदेशिका के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर एनगोजी ओंकोजी को। किसे? डॉक्टर एनगोजी ओंकोजो। ठीक है, और यह कहाँ की है? यह नाइजीरिया की है, जो साउथ अफ्रीकी देश है, यानी कि एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक अफ्रीकी देश है जिसका नाम है नाइजीरिया, वहाँ से यह बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग कितने सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में 4 जो बैंक हैं उन्हें केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है कि हम उन बैंकों को प्राइवेट कर देंगे। अभी तक भारत में टोटल जो सरकारी बैंक हैं वो 12 हैं, उनमें यह 4वीं थी। अगर यह प्राइवेट हो जाती हैं 4 बैंक, तो भारत में कुल 8 सरकारी बैंक बचेंगी। कितनी? 8 सरकारी बैंक बचेंगी। वर्तमान में अभी 12 हैं, इन 4 के हो जाने के बाद, यानी प्राइवेट हो जाने के बाद टोटल केवल 8 सरकारी बैंक बचेंगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माँ की रसोई योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने माँ की रसोई नामक योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होगा? मात्र 5 रुपए में, कितने? मात्र 5 रुपए में एक थाली भर के भोजन मिलेगा, जिसमें दाल, चावल, रोटी, अंडा करी आदि सभी चीज़ें उपलब्ध होंगी, और यह मात्र 5 रुपए में मिलेगा, और यह दोपहर का भोजन होगा, यानी कि इसे दोपहर में बांटा जाएगा और 5 रुपए में यह लागू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने CFPB का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो अमेरिकी सरकार ने उसे CFPB का निदेशक नियुक्त किया है रोहित चोपड़ा के लिए। किसके लिए? रोहित चोपड़ा के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संदीप नाहर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो जो संदीप नाहर थे, इन्होंने सुसाइड किया है, और यह एक अभिनेता थे। कौन थे? यह अभिनेता थे। इन्होंने, आप लोगों ने जो मूवी देखी होगी महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और केसरी, उसमें इन्होंने यानी कि अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई है। ठीक है, और उसमें यह अभिनेता बने हुए हैं, जिनका नाम है संदीप नाहर, और इन्होंने सुसाइड किया है और इनकी मृत्यु हो गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंबुधाय योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अंबुधाय योजना शुरू की है, इसके तहत क्या किया गया है? जो जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, नीट, UPSC, UPPCS, UPSSC, SSC, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है, उसमें यह निःशुल्क बच्चों, यानी कि बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेंगे। ठीक है, निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की कोचिंग कर रहे हैं, यानी कि तैयारी कर रहे हैं, और यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच, कौन? नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने हैं, और पहले खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। कौन है? रोजर फेडरर पहले खिलाड़ी बने थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में अजय मल्होत्रा, कौन? अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन? अजय मल्होत्रा। हाल ही में नमन ओझा ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो अभी हाल ही में जो नमन ओझा है, यह एक क्रिकेटर थे, और यह विकेट कीपर थे, यानी कि क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है वह थे, और इन्होंने खेल के जितने भी फॉर्मेट है, यानी कि टेस्ट, वनडे, T20 और रणजी वगैरह, जो नीचे स्तर के यानी लिस्ट ए के करियर होते हैं, लिस्ट ए के जो मैच होते हैं, उनसे भी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, और यह एक विकेट कीपर बैट्समैन थे। हाल ही में किस देश ने मस्जिद मदरसों पर निगरानी के लिए नया कानून बनाया है? तो भी हाल ही में जो फ्रांस सरकार है, उसने
यानी मस्जिद मदरसों पर निगरानी के लिए एक नया कानून बनाया है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति है, जो 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक होंगे, यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले अब 21 में हो रहे हैं, बट इन्हें नाम 2020 वाला ही दिया जाएगा। यानी कि इन्हें जो जब भी अगर बात होगी कि टोक्यो ओलंपिक की, तो वह 2020 ही काउंट किए जाएंगे, यानी 2020 वाले ही माने जाएंगे। और इसकी अध्यक्ष बन गई है शिको हाशिमोतो। कौन? शिको हाशिमोतो इसकी अध्यक्ष बन गई है। ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी कराया था पहले, जो योशियो मोरी थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष पद से, बट अब उनकी जगह पर बनी है शिको हाशिमोतो। ठीक है। हाल ही में किस देश ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन वापस कर दी है? तो अभी हाल ही में जो साउथ अफ्रीका है, इसने सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन थी, इसे वापस कर दिया है। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष है, इसकी नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सिन्हा। कौन बनी है? प्रीति सिन्हा को नया इसका अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में जो मनिका शिवकंद है, कौन? मनिका शिवकंद है, इन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार की जो योजना चल रही है मेरा पानी मेरा विरासत योजना, उसका इन्होंने इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यह है कौन? मनिका शिवकंद। तो जो आप लोगों मैंने अभी पिछला क्वेश्चन भी कराया था, जो फेमिना मिस इंडिया 2020 हुआ था, उसमें यह ग्रांड यानी कि फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया, कौन? यानी कि फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 इन्होंने जीता था उसमें। ठीक है। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने पशु जीव भारत के किस स्थान पर मिली हैं? तो जो दुनिया की सबसे पुराने पशु जीव के जीवाश्म है, यानी कि यहाँ पर जीवाश्म होगा, तो यह मिला है भारत के भीमबेटका में। और यह कहाँ पर है? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में है। यह भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने जीव के जीवाश्म मिले हैं। जो भीमबेटका है, इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2003 में, कब? वर्ष 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में नामित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। हाल ही में एम रामा जोइस का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो जो एम रामा जोइस थे, यह बिहार के पूर्व राज्यपाल थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में तमिल साई सौंदरराजन को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया है? तो इन्हें पांडिचेरी का, यानी कि जो पांडिचेरी है एक केंद्र शासित प्रदेश है, इनका इसे उपराज्यपाल बनाया गया। आप लोगों को पता है जो पांडिचेरी की उपराज्यपाल थी किरण बेदी, उन्होंने यानी कि उनका इस्तीफा हो जाने के कारण उन्हें इस्तीफा दे दिया था, उसके कारण तमिल साई सौंदरराजन को इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पांडिचेरी का। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो तमिल साई सौंदरराजन है वर्तमान में किस राज्य की राज्यपाल है? तो यह है तेलंगाना की। किसकी? तेलंगाना की वर्तमान में राज्यपाल है। हाल ही में स्वतंत्रता के बाद भारत में फांसी पाने वाली प्रथम महिला शबनम को कहां पर फांसी दी जाएगी? तो मथुरा में। कहां पर? मथुरा में। दरअसल जब से अपना देश भारत आज़ाद हुआ तब से किसी भी महिला को भारत में फांसी नहीं दी गई है, तो जो ऐसी पहली महिला बन जाएंगी शबनम, अगर इन्हें फांसी दी जाती है। वैसे इनका आर्डर आ चुका है फांसी देने का, बट यह याचिका लगा पड़ी है, यानी कि लगाई पड़ी है कि जिससे उनकी फांसी रुक जाए, बट ऐसा होने वाला नहीं है, ज़्यादातर ऐसा मुश्किल लग रहा है। तो इसी को देखते हुए अगर इन्हें फांसी दी जाती है तो भारत में फांसी पाने वाली यह प्रथम महिला बन जाएंगी, जिनका नाम है शबनम। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का शुभारंभ किया है? तो आसाम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में भारत में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल किस देश में पाया जाता है? तो हांगकांग में। कहाँ पर? हांगकांग में दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है। ठीक है। और सबसे कम वेनेजुएला में, यानी कि सबसे कम वेनेजुएला में पेट्रोल की कीमत है। अभी आप लोगों को पता है भारत में जो पेट्रोल की कीमत थी वो लगभग 100 रुपये से अधिक पहुंच चुकी है। कितनी? 100 रुपये से, कई कई स्थानों पर 100 रुपये से अधिक पहुंच चुकी है, बट एक औसतन देखा जा रहा है तो लगभग 90 रुपये के आसपास, कितनी? 89.75 रुपये पहुँच चुकी है। तो ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 90 रुपये के आसपास इसकी कीमत है। औसतन भारत में जो पेट्रोल की कीमत मानी जा रही है वो लगभग 90 रुपये, क्योंकि कहीं पर 100 रुपये से अधिक है तो कहीं पर 85 रुपये है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि औसतन लगभग 90 रुपये भारत में पेट्रोल की कीमत है। उम्मीद आप लोग
ये वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन समझे होंगे, तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।